चैनल सिंधी रसोई को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकॉन पे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस थंब पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको साई भाजी बनाना बताऊंगी। ये ओरिजिनल साई भाजी की रेसिपी है क्योंकि मैं भी सिंधी हूँ। तो आज मैं आपको उसी तरीके से साई भाजी बनाना बताऊंगी जैसे इसे हम अपने घर में बनाते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने ली है 300 ग्राम पालक, जिसे मैंने अच्छे से काट लिया। इसके बाद मैंने इसे 5 से 6 पानी से अच्छे से धो लिया। फ्रेंड्स, आप सब जानते हो कि किसी भी साग में बहुत मिट्टी होती है, तो इसे हम तब तक धोएंगे जब तक हमारा पानी बिल्कुल साफ नहीं निकलने लगे। आप भी इसे अच्छे से धो लें। 300 ग्राम पालक पे मैंने 100 ग्राम चने की दाल ली है। दाल को भी मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था और इसे भी मैंने अच्छे से 4 से 5 पानी से साफ कर लिया है। 1 प्याज, 3 हरी मिर्चें, 2 टमाटर। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि मेरे टमाटर बिल्कुल लाल नहीं है। आप भी इसी तरीके के थोड़े कच्चे टमाटर लें। अगर आपको हरे टमाटर मिलते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। नमक, 15 से 20 कलियां लहसुन की और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। ये देखिए, इसी तरीके का आप एक छोटा टुकड़ा अदरक का लें। चलिए हम अपनी साई भाजी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कुकर में धुला हुआ पालक डालें। इसे हमने बिल्कुल बारीक नहीं काटा है फ्रेंड्स, क्योंकि कुकर में सीटियां लगेंगी, सब्जियां खुद ब खुद गल जाएंगी। बस हमने इसमें डंठल का यूज नहीं किया है। जो बिल्कुल पतले डंठल थे वही हमने डाले हैं, मोटे डंठल हमने फेंक दिए हैं। अब मैं इस पे धुली हुई चने की दाल डाल रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया, साई भाजी बनाने के लिए आप चने की दाल को 1 घंटे पहले भिगो दें, नहीं तो वो नहीं गलेगी। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। इसी तरीके से आप प्याज को लंबा लंबा काट के डालें। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज को भी मैंने बिल्कुल बारीक नहीं काटा है। जैसा कि मैंने बताया, कुकर में सीटियां लगेंगी, सब्जियां गल जाएंगी, तो ये थोड़ी मोटी भी रहेंगी तो चल जाएगी। अब मैं इसमें टमाटर काट के डालूंगी। इसे भी हम थोड़े बड़े बड़े चौकोर टुकड़ों में काटेंगे। अगर आपको हरे टमाटर मिलते हैं तो आपके साग का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी सीजन नहीं है तो मुझे नहीं मिले, इसलिए मैंने थोड़े कच्चे लाल टमाटर ही यूज किए हैं। अब मैं हरी मिर्चें काट के डालूंगी। मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्चें डाली हैं। ये देखिए, इन्हें भी हम थोड़ा मोटा ही काट रहे हैं। अब मैं 4 से 5 कलियां लहसुन की डालूंगी, साथ ही 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। फ्रेंड्स, अदरक को हमें बारीक काटना है, क्योंकि अगर ये मोटी रहेगी तो ये गलेगी नहीं, एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। इसीलिए अदरक को आप बारीक काटें। इसी तरीके से आप भी काट लें। अब हम इस पे नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। साथ ही आधी छोटी कटोरी पानी, क्योंकि पालक भी पानी छोड़ेगी, इसीलिए हमने इसमें थोड़ा ही पानी डाला है। अब मैं ये छोटा सा टुकड़ा बैगन का डालूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इसे भी इस तरीके से आप चौकोर टुकड़ों में काट के डालें। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और इसे 5 से 6 सीटी फुल फ्लेम पे दिलाएंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे, ताकि हमारी दाल और सब्जियां अच्छे से गल जाएं। देखिए फ्रेंड्स, कुकर में सीटी आ चुकी है और मैंने इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भी रखा था। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारी दाल गली है या नहीं। फ्रेंड्स, आप इसमें डायरेक्टली कड़छी नहीं लगाएं, किनारे से चम्मच से थोड़ी सी दाल निकालें और उसमें से दाल का दाना लेके अच्छे से अपने हाथों में मसल के देखें। अगर वो बिल्कुल अच्छे से मसल जाता है, उसमें बिल्कुल कसर नहीं रहती है, तो समझिए सही है। तब हम इसे दाल घोटने से अच्छे से घोट लेंगे। मेरी दाल अच्छे से गल गई है, उसमें बिल्कुल भी कसर नहीं थी। अब मैं इसे इस तरीके से दाल घोटने से चलाते हुए
अच्छे से घोटूंगी। फ्रेंड्स, इसे हमें तब तक घोटना है जब तक सब चीज़ें आपस में बिल्कुल अच्छे से ना मिक्स हो जाएं, क्योंकि बहुत से लोग इसे कम घोटते हैं, उसके वजह से भी उनकी साई भाजी में टेस्ट नहीं आती है। इसे हमें तब तक घोट लेना है जब तक पानी, प्याज, टमाटर, पालक, दाल सब कुछ आपस में बिल्कुल अच्छे से नहीं मिक्स हो जाता, कुछ भी अलग से पता नहीं चले कि हमने इसमें क्या डाला है। मैं आपको दिखा दूंगी हमने इसे कितना घोटा है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने इसे कितना घोट लिया है। हमारा इसमें कुछ भी चीज़ अलग सी नज़र नहीं आ रही है, सब चीज़ें आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई हैं। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसी तरीके से आप भी इसे घोटें। चलिए अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैंने तड़के पैन में 2 बड़ा चम्मच तेल गरम होने रखा है। मेरा तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें 10 से 12 कलियां लहसुन की डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने लहसुन को कूट लिया था और इसे हमें अच्छे से लाल कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी लहसुन अच्छे से लाल हो गई है। अब हम तड़के को अपने साई भाजी में डालेंगे और तुरंत कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे ताकि लहसुन का फ्लेवर अच्छे से हमारी साग में मिक्स हो सके। 5 मिनट के बाद हम अपने कुकर का ढक्कन खोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं। लहसुन का फ्लेवर अच्छे से मेरी पालक साग में मिक्स हो गया है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा रही हूँ। ये देखिए हमने इसे कितना गाढ़ा रखा है। चलिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपनी साई भाजी को एक बोल में निकाल लिया है। फ्रेंड्स, आप भी इसे इसी तरीके से बनाएं और आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।